आज इस बच्ची के साथ घटना हुई है, कल बड़ी घटना और भी होगी जिसका इंतजार हमारे लोग कर रहे बैठे हुए नगर पालिका। नालियाँ हैं वो नाले बन गए और जो नाले हैं वो नदी बन गए थे कल, और जो चौराहे हैं वो चौराहे सब पानी से लबालब हो गए थे। स्कूल प्रशासन की पूरी तरह गलती है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल को अपना देखना चाहिए था। सबसे बड़ी लापरवाही, मेरे पास एक वीडियो भी है जिसमें वहाँ किसकी घर लगी हुई थी, जिसमें बच्ची ऐसे ऐसे करके कम से कम 10 बच्चे बिल्कुल इतने डूब के आ रहे हैं चल चल। यहाँ आके नाला मिलता है नदी में, और सभी को ये आशंका है कि नाले में बच्ची बहकर और यहाँ नदी में आ गई। दोस्तों, मैं इस वक्त नदी के एक छोर पर हूँ, और नदी के छोर पर इसलिए हूँ कि एक बच्ची कल नाले में बह गई थी, और आशंका ये है कि वो नदी में आ गई है बहकर। कल बारिश होती है और बारिश में नाले पैर फिसलकर नाले में गिर जाती है बच्ची, और ये बच्ची के पिता हैं। क्या अभी तक जो है प्रशासन कह रहा है? प्रशासन की तो पूरी कार्रवाई चली है, लेकिन अभी कोई सुराग नहीं लगा। अभी कोई छानबीन हुई है पूरी तरह की, लेकिन कोई अभी तक वो नहीं मिला। बिटिया का क्या नाम है? बिटिया का चारू कश्यप। कौन सी क्लास में थी? 4th क्लास में थी। 4th क्लास में? हाँ, सुशीला पब्लिक स्कूल में। किसकी लापरवाही कहेंगे ये? स्कूल प्रशासन की लापरवाही है या नगर पालिका की लापरवाही रही है? क्या मान के चल रहे हैं? लापरवाही दोनों की है, स्कूल वाले की भी है। जब मैंने फ़ोन करा 12 बजे तो उन्होंने ये कह देते कि बच्ची मेरे पास है और आप ले जाइए, लेकिन बस्ता उसका वहीं पर रहने दिया, बच्ची को भेज दिया है। ये हुई कहानी। फिर मैंने बेटे को भेजा था तो उसने देखा 12:30 बजे से पहले ही छुट्टी उसकी कर दी है, और उसने देखा कि वहाँ से गिर रही है, और तुरंत उसने देख लिया था। किसी ने हाथ भी पकड़ा तो वो रपट के नाले में अंदर चली गई। आप कहाँ रहते हैं? क्या नाम है आपका? मैं धर्म सिंह वाली गली में रहता हूँ। धर्म सिंह वाली गली। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं कपड़े की दुकान पर काम। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से ये सब हो रहा है? ये स्कूल प्रशासन की पूरी तरह गलती है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल को अपना देखना चाहिए था। सबसे बड़ी लापरवाही, मेरे पास एक वीडियो भी है जिसमें वहाँ किसकी घर लगी हुई थी, जिसमें बच्ची ऐसे ऐसे करके कम से कम 10 बच्चे बिल्कुल इतने डूब के आ रहे हैं चल चल के विदाउट बैग। तो ये पहले हमारी कमी रही स्कूल प्रशासन की कि स्कूल को नहीं भेजना चाहिए था बच्चों को इस तरीके से बाहर। सेकेंडली नगर पालिका की तो है ही, क्योंकि वहाँ पे ना कोई इंतजाम है, ना उनके ऊपर कोई गाटर है, ना कुछ है, कुछ कवरेज ही नहीं है उनका। तो नगर पालिका की भी थोड़ी शिकायत बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी है नहीं, ये है कि लोगों को यहाँ पे अवेयर होना चाहिए था, लोगों को भी कंप्लेंट करनी चाहिए थी उसके रिगार्डिंग। भाई जब स्कूल है, स्कूल वाले को भी करना चाहिए था सुरक्षा का इंतजाम, जो भी है कि बच्चे हमारे निकलते हैं यहाँ से। जो भी लापरवाही दोनों की है। सबसे पहली लापरवाही नगर पालिका की भी कहेंगे हम। अगर नालों की सफाई वक्त रहते हो गई होती तो इस तरह से नाले भर के ना चलते। जो नालियाँ हैं वो नाले बन गए, और जो नाले हैं वो नदी बन गए थे कल, और जो चौराहे हैं वो चौराहे सब पानी से लबालब हो गए थे। हुआ था कल ऐसा ही? नहीं, ऐसा ही हुआ था। हाँ। मैं बाहर था, लेकिन मैंने पिछली साल जब यहाँ पे खबर तहकीकात के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब पिछली साल यहाँ पे एक वो लगा हुआ था जो बैरिकेड सा लगा देते नाले के अंदर, तो पिछली साल पूरा सांटा डूब गया उसकी वजह से, यहाँ लगने से। फिर उसको तोड़ा गया, तब पानी निकला गया। ये तिरवाहन भाई का 7 नंबर वार्ड में नाला आता है। अब इसका यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा, जिसके नाले की दीवार भी नहीं है, नपवा के भी दे रखा है, अभी तक बनने का कोई उम्मीद नहीं है। नाला दीवारों से लग के चलता है मकानों के, किस दिन मकान भी नीचे आके गिर जाएंगे। आज इस बच्ची के साथ घटना हुई है, कल बड़ी घटना और भी होगी जिसका इंतजार हमारे लोग कर रहे बैठे हुए नगर पालिका के। बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही है मेंबर साहब आपने। जो इतना खुलकर कोई बात नहीं कर पाता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि जो NDRF की टीम है वो यहाँ लगी हुई है। कल से ही लगातार कोशिशें जारी हैं, लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन से लेकर आला अधिकारी सभी यहाँ मौके पर पहुँचे थे। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ फ़िलहाल, जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखो, खतरा है नीचे जाने में। फ़िलहाल ये दूर तक मैं आपको दिखा दूँ नदी है, और ये थोड़ा सा इधर दिखाओ, जो नाला है यहाँ आके नाला मिलता है नदी में, और सभी को ये आशंका है कि नाले में बच्ची बहकर और यहाँ नदी में आ गई, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कल से जो है कोशिश जारी है। पूरी रात हो चुकी है। कल 1 से 1:30 या 2 बजे का समय रहा होगा जिस वक्त बारिश आ रही थी, और उसी दौरान बच्ची नाले में बह जाती है। हालांकि बच्ची को एक वहाँ बुजुर्ग थे, उन्होंने भी बचाने का प्रयास किया था, मगर वो असफल हो गए, और उस बच्ची को कल से लेकर अब तक लगातार ढूंढने का प्रयास जारी है। मैं आपको एक और इधर से दिखा देता हूँ। भैया हटना। ये नाला कल से ही साफ़ किया जा रहा था। ये नाला शहर के अंदर से आ रहा है। भूतेश्वर मंदिर का इलाका है जहाँ पर वो बच्ची कल नाले में गिरी थी। स्कूल की छात्रा है चारू, और उसकी उम्र महज अभी 11 साल है। वो बच्ची स्कूल से खेलते हुए बाहर आ जाती है, और सामने उसका भाई भी देख रहा था जिस वक्त बच्ची वहाँ पर थी, और वो पटिया जिसको समझकर चल रही थी, वहाँ नाला था, और नाले में उसका पैर गिर जाता है। उसके बाद पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि वो फिर संभल नहीं पाती, वो पानी का बहाव उसको बहा कर ले जाता है। और ये वो नाला है जो नाला वहाँ जाके मिल जाता है। इसी नाले में बहकर आई, और अब जो यहाँ ढूंढने का प्रयास चल रहा है वो इसलिए चल रहा है
कि वो नदी में ना आ गई हो। और यहाँ देखो इतनी सारी भीड़ जो है वो रात भी भीड़ मैं आपको दिखा रहा था, भीड़ भी यहाँ से सभी की निगाहें बस एक ही उसको देख रही हैं कि बच्ची किसी तरह से बस मिल जाए। चलिए खैर देखते हैं, प्रयास अभी जारी है।